जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम लोग अपनी जो डिराइव सेट लिमिट पॉइंट जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग पिकअप करते हैं। जैसे हमने कहा था कि अगर किसी सेट का हमें लिमिट पॉइंट निकालना है और वो एन के फॉर्म का दिया है तो सीधा हमने एक हिट स्ट्रोक की बात की थी कि जब भी कोई भी सेट एन के फॉर्म का दिया हो तो लिमिट पॉइंट फाइंड करना हो तो सीधे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और जो भी एन का फंक्शन फॉर्म का दिया है सीधे डायरेक्ट निकाल दी थी और जो वैल्यू मिलती दैट इज फाइनाइट है। तो जो भी मिलेगा दिस इज द लिमिट पॉइंट। एक हिट की बात की थी कि एक हिट करने का हमारा ये प्रोसेस है। जैसे अभी हम एक और क्वेश्चन से एक अच्छा क्वेश्चन पिकअप करें कि जैसे एक सेट ले लें, फाइंड द डिराइव्ड सेट और लिमिट पॉइंट्स। एक क्वेश्चन यहाँ अगर मैं पिकअप करूँ, अच्छा क्वेश्चन, find limit points of set S is equal to n raised to the power minus 1 raised to the power n such that n belongs to n। अब इसका मुझे अगर लिमिट पॉइंट्स निकालना है तो हाउ कैन यू फाइंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सेट। तो हमने भी कहा कि हिट कर दिया जाए। इसे हिट करने की मीनिंग ये है कि अगर कोई भी सेट इस फॉर्म का दिया हो तो हिट करने का हमारा सेंस ये है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करके निकालिए, उसकी जो भी वैल्यू आएगी दिस इज द लिमिट पॉइंट्स। बट दिस इज द फाइनाइट, वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट ही रियल नंबर से निकल के आता है कि वो रियल नंबर उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा इफ डिफिनिट क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इन्फिनिटिव तो रियल नंबर है ही नहीं, तो अगर लिमिट लगाने पे इन्फिनिटिव आपको मिल रहा है तो दिस इज नॉट ए लिमिट पॉइंट। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि इसकी लिमिट हम लोग निकालेंगे कैसे, सीधे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रेज टू दी पावर माइनस 1 रेज टू दी पावर n। अच्छा, अब यहाँ एक बात लिसनर इस चीज़ को ध्यान दें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और इसको नोट कर लें तो वो काफ़ी बेटर रहेगा कि जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू दी पावर n निकालते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का यहाँ कंसेप्ट क्या है, और n भी द नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स में हम इवन लिखते हैं और आड लिखते हैं, और बड़ा से बड़ा जो मेरा नेचुरल नंबर है यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो नेचुरल नंबर्स जो इन्फिनिटिव की ओर टेंड कर रहा है वो इवन होगा कि आड होगा पता नहीं। तो जब पता नहीं तो हम दोनों को ट्रीट करते हैं, मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज द इवन नेचुरल नंबर एज वेल एज आड नेचुरल नंबर। तो अगर n इवन हुआ फॉर एनी नेचुरल नंबर तो माइनस 1 रेज टू दी पावर n की वैल्यू 1 आएगी। अगर n आड हुआ तो फॉर एनी नेचुरल नंबर विच इज आड, कितना भी बड़ा से बड़ा लिखा जाए तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। तो कंसेप्ट निकल के क्या आया कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू दी पावर n की ये जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू 1 भी होगी और -1 भी होगी, बोथ दोनों होती है। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड, लिसनर इस बात को ध्यान दें कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू दी पावर n की वैल्यू 1 होगी। 1 क्यों होगी, वाई, क्योंकि जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी कह रहे हैं तो वो बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर्स लिखना है, और बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर्स इवन भी हो सकता है, आड भी हो सकता है। तो जब इवन होगा तो वैल्यू 1 आएगी और जब आड होगा तो वैल्यू -1 आएगी। अच्छा, बट अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मैं करूँ ये दिस और ये n हो तो दिस इज द इन्फिनिटी भी इज इक्वल टू इन्फिनिटी और टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस दिस। तो चलते हैं देखते हैं कि अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके निकालें तो वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि n को वेरी करके कुछ देख लेते हैं कि सेट S के जो एलिमेंट्स हैं कैसा है। तो n अगर 1 मैं लिखूँ यहाँ तो -1 रेज टू दी पावर 1, तो 1 रेज टू दी पावर -1 तो मीनिंग 1/1 1 हो जाएगा। अगर n के जगह मैं 2 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर -1 यहाँ 2। अच्छा, -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 2 रेज टू दी पावर 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। यस, दिस इज द 2 हियर। बट अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर -1 रेज टू दी पावर 3, तो दिस इज द -1, मीनिंग हो जाएगी 1/3। तो दिस इज द 1/3 हियर। अगर मैं यहाँ 4 लिख दूँ
तो -1 रेज टू दी पावर 4 वो तो पॉजिटिव हो जाएगा तो मीनिंग 4 आ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ 5 लिखूंगा तो 1/5 आ जाएगा। 6 लिखूंगा तो 6 इवन है तो 6 आ जाएगा। 7 लिखूंगा तो 1/7 आ जाएगा। 8 लिखूंगा तो 8 इवन है तो 8 आ जाएगा। बट 9 लिखूंगा तो 9 8 है 1/9 आ जाएगा। ऐसे आएंगे नंबर से। अब देख लिया जाए कि सेट एस के नंबर कैसे मेरे भाग रहे हैं। जैसे जैसे हम इन्फिनिटिव की ओर अगर टेंड करेंगे तो यहाँ दो बातें आ रही ना कि नंबर से 2 है 4 है 6 है 8 है, उसके बाद 10 आएगा 12 आएगा, मतलब नंबर बढ़ भी रहे हैं। एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है सेट एस के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज भी कर रहे हैं। साथ साथ 1/3 भी मिल रहा है, 1/5 भी मिल रहा है, 1/7 भी मिल रहा है, 1/9 भी मिल रहा है, मतलब वैल्यू डिक्रीज भी कर रही है। दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटिव कर दूं, मतलब मैं बड़ा से बड़ा नंबर्स की अगर मैं बात यहाँ करूं तो बड़ा से बड़ा नंबर n टेंड्स टू इन्फिनिटिव का मतलब यहाँ इवन भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। और लिसनर हमेशा इस चीज़ को ऑलवेज बी कीप इन माइंड्स, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटिव किया जाए तो वहाँ वो दोनों चीज़ देखें कि इवन होने पे चीज़ें क्या आ रही हैं, 8 होने पे चीज़ें क्या आ रही हैं, और बिल्कुल पोस्टमार्टम की तरह सारी बातें खुद क्लियर हो जाएंगी। जैसे अब यहाँ हम लोग देख लें n टेंड्स टू जब इन्फिनिटिव कर रहे हैं तो दोनों वैल्यू आएगी, 1 भी आएगी -1 भी आएगी। तो कहने की हमारी मीनिंग क्या हो गई कि n टेंड्स टू इन्फिनिटिव व्हेन n इज एन इवन, तो जब इवन कर रहे हैं ना तो 2 4 6 8 ऐसे आ रहा है, तो इसकी मीनिंग हमारी क्या होगी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n -1 रेज टू द पावर n। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटिव हम यहाँ इवन का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, मतलब जो वैल्यू -1 रेज टू द पावर n 1 आ रही है, तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव और n, इसकी वैल्यू मेरी इन्फिनिटिव हो जाएगी। यस, जब मैं इसको 8 जैसा ट्रीट करूंगा, मतलब व्हेन दिस इज द ट्रीट का व्हेन n इज 8, n टेंड्स टू इन्फिनिटिव व्हेन n इज 8, तो जब ये 8 होगा ना तो इसकी वैल्यू 1/n हो जाएगी। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1/n एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी बिल्कुल बातें क्लियर है कि अगर मैं अंत की बात करूं, फाइनल टच मैं देने जा रहा हूं n के लिए बहुत बड़ा से बड़ा, तो देख रहे हैं कि सेट एस के नंबर जो है ना वो दो जगह भाग रहे हैं। एक वो हो रहा है कि एक उनकी दौड़ जो है 1/3 1/5 1/7 1/n इस टाइप की है, मतलब 1/n टाइप की है 8 के लिए, और इवन के लिए n टाइप की है। तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटिव करेंगे तो इस केस में तो 0 आएगा, बट इस केस में वो मेरा इन्फिनिटिव हो जाएगा दिस। तो मीनिंग मेरी क्या हो गई कि सेट एस के नंबर जो भाग रहे हैं ना, इसका मतलब जो क्लस्टर हो रहे हैं, इकट्ठा जो हो रहे हैं वो 0 पर भी हो रहे हैं, इन्फिनिटिव पर भी हो रहे हैं। तो इन्फिनिटिव बीच की लिमिट पॉइंट होगी, बट लिमिट पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि ए रियल नंबर इज सेट टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट, मतलब रियल नंबर, वो रियल नंबर की बात है वहाँ, और यहाँ इन्फिनिटिव दिस इज नॉट ए रियल नंबर। तो इसकी मीनिंग ये हो गई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव करने पे मुझे इन्फिनिटिव मिला है, बट ये इन्फिनिटिव नहीं हो सकता। वाई? क्योंकि डिफिनीशंस की पहली वर्ड है कि रियल नंबर इज सेट टू बी द लिमिट पॉइंट, तो मतलब ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। तो फिर दिस इज द 0 हियर। तो लिमिट पॉइंट क्या आया इसका, जो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस इज व्हाट, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस इज इक्वल टू व्हाट, इसको एस डैश भी लिखते हैं लिमिट पॉइंट्स, दिस इज नोन एज द डिराइव्ड सेट, और ये मेरा सिंगलटन 0 एलिमेंट से 0 होगा इसका लिमिट पॉइंट्स, दिस इज द लिमिट पॉइंट हियर। तो इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हमने, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस भी लिमिट पॉइंट पे हमने पिकअप किया है। अब कुछ इसमें बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उस रिजल्ट की मैं यहाँ बात कर लूँ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन द डिराइव्ड सेट, वो क्या है, डिराइव्ड सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ द ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट, उसी को हम लोग डिराइव्ड सेट कहते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन डिराइव्ड सेट, हम इसको रिजल्ट्स का ही नाम देंगे क्योंकि इसका बड़ा यूज होता है, और कभी कभी डायरेक्ट जो है ना इस रिजल्ट पे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, अक्सर पूछ दिए जाते हैं। कि जैसे पहला है कि इफ कोई हमारे पास दो सबसेट है रियल नंबर का एंड ए कंटेंड इन बी है, देन शो दैट डिराइव सेट ऑफ ए कंटेंड इन डिराइव सेट ऑफ बी। ये बात है, ये तो ऑलरेडी है, हैपन है,
ये हमारे पास कोई दो सेट है तो सबसेट ऑफ द रियल नंबर हो। एक यहाँ बात कही गई है कि अगर ए बी में कंटेंट करता हो तो प्रूफ करिए कि जो डिराइव्ड सेट ऑफ ए होगा वो डिराइव्ड सेट ऑफ बी में कंटेंट करेगा, मतलब उसके वो बाहर नहीं जाएगा। ये बात मुझे प्रूफ करनी है, ठीक है। यस, तो नाउ वी प्रूफ हियर। गिवन क्या है? गिवन बस ये है कि ये सबसेट ऑफ बी, कि ये जो कोई सेट है वो बी में कंटेंट करता है, तो प्रूफ ये करिए कि ये का जो डिराइव्ड सेट होगा वो बी के डिराइव्ड सेट में कंटेंट करेगा। नाउ एस, अच्छा तो सेट ए क्या क्या हो सकता है? अगर इफ ये हो जाए, इफ ए इज इक्वल टू 5 हो जाए, तो सबको पता है कि जब ए का जो डिराइव्ड सेट होगा वो 5 ही होगा, और तो 5 तो सारे सेट में कंटेंट करता है, तो 5 नेचुरल सी बात है कंटेंट इन डिराइव्ड सेट ऑफ बी डैश, डिराइव्ड सेट ऑफ द बी। और हमारा ए डैश इज इक्वल टू 5 है, तो दिस इम्प्लाइज ए डैश जो होगा कंटेंट हो जाएगा बी डैश में। ये तो बात हो गई। अच्छा, इफ अगर ए हमारा 5 नहीं है, राइट, ए नॉट इज इक्वल टू 5, अच्छा ए कंटेंट इन बी है, ये तो कंडीशन है ऑलरेडी, ये तो गिवन है भाई कि दिस इज द गिवन हियर कि ए जो है बी में कंटेंट करता है, ठीक है। अच्छा, सेट में इक्वल प्रूफ करने का ब्रह्मास्त्र रूल क्या है? ब्रह्मास्त्र रूल वही है कि जब कोई भी दो सेट, अगर ए इज इक्वल टू बी आपको प्रूफ करना हो तो पहले ये दिखाइए कि ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेंट करते हैं, फिर उसके बाद दिखाइए कि बी के सारे एलिमेंट ए में कंटेंट करते हैं। तो इस दोनों कंडीशन से ए इज इक्वल टू बी, दिस इज द प्रोसेस टू प्रूव एनी टू सेट बी इक्वल। अब मुझे दिखाना है यहाँ, इसका छोटा भाई दिखाना है कि ए बी में कंटेंट करता है, तो प्रूफ करना है कि इसका डिराइव्ड सेट इस डिराइव्ड सेट में कंटेंट करेगा। तो लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स बी लिमिट पॉइंट ऑफ डिराइव्ड सेट ए। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि दिस इम्प्लाइज एक्स इज व्हाट, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। इसकी मीनिंग ये हुई ना कि x बिलोंग्स डिराइव्ड सेट ऑफ ए, का मतलब क्या है कि x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, मतलब ये हो गया कि x जो है वो ए का लिमिट पॉइंट है। अच्छा, अब लिमिट पॉइंट का थोड़ा पोस्टमार्टम कर दीजिए कायदे से कि लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट क्या होगा। इसका कंसेप्ट ये होगा कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन नेबरहुड सच दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए कंटेंट इन दिस, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट जो सेट ए के होंगे इसमें कंटेंट करेंगे। इसकी मीनिंग ये हो गई कि सिंस एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, तो बाय डिफिनीशन बाय द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट पॉइंट क्या लिखेंगे, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स, मतलब ये बनाइए, हमने कहा भी था ताबड़तोड़ ये बनाइए। कंटेंस हुआ, क्या कंटेंस करेगा ये, कंटेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेट ए। एस कि ये जो एक्स का नेबरहुड है मेरा, ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कंटेंट करेंगे, तो मीनिंग ये हो जाएगी कि एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, राइट। गिवन क्या है? गिवन ये है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कंटेंट इन दिस नेबरहुड एंड ए कंटेंट इन बी। तो थोड़ा ऐसा जियोमेट्री एक आ जाए, ये आ गए, लीजिए साहब यहाँ आ गए, बी ए है, ए है, ठीक है, और ए के जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं इस नेबरहुड में मिलते हैं। तो नेचुरल सी बात हो गई कि बी के इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कंटेंट इन दिस नेबरहुड, व्हाई, सिंस ए कंटेंट इन बी एंड एक नहीं, लिमिट पॉइंट का क्या कंसेप्ट है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए कंटेंट इन दिस एंड सिंस, अब डायरेक्ट बात को लिख दें कि सिंस व्हाट, ए कंटेंट इन बी, दिस इम्प्लाइज ए के इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें कंटेंट करते हैं और ए बी में कंटेंट करता है, तो नेचुरल सी बात हो गई कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन व्हाट कंटेंस, क्या कंटेंस करेगा भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ व्हाट एलिमेंट्स ऑफ ए, सॉरी ऑफ बी, राइट। नेचुरल सी बात हो गई है। इसकी मीनिंग क्या हो गई
कि अगर किसी सेट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट किसी नेबरहुड में कंटेंट करता है, इसका मतलब जिस भी पॉइंट के नेबरहुड में कंटेंट करता है वो पॉइंट उसमें मिलेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट पॉइंट। तो इसकी बात ये हो गई कि x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट B, यानी x बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ B। यस, ये बात होगी, यानी x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द B। तो जो हम डिराइव सेट निकालेंगे, जो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट B निकालेंगे, x उसमें डेफिनेटली मिल जाएगा। तो x हमने कहा कि ये डैश का कोई एट रैंडम एलिमेंट पिकअप किया और दिखाया कि वो B डैश में है। तो हेंस अब क्या लिखते हैं भाई, जो सेट की जो कॉमन सेंस डिफिनीशन है वो ये कि ए डैश कंटेंट इन बी डैश, हेंस दिस इज द प्रूफ। तो हमारे पास जो डिराइव सेट का एक बड़ा मार्वलस रिजल्ट आया वो ये कि अगर कोई सेट ए बी में कंटेंट करता है, कोई भी सेट, इफ ए कंटेंट इन बी, दिस इंप्लाइज डिराइव सेट ऑफ ए कंटेंट इन द डिराइव सेट ऑफ बी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और इस रिजल्ट का हम लोग यूज करके बहुत सारी चीज़ों को प्रूव करते हैं। अब लगे हाथ एक और रिजल्ट को हम लोग ले लें, और ये सब ऐसे रिजल्ट हैं जो नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के जो कंपटीशन है ना, एकेडमिक में तो ऑलरेडी ये थ्योरम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ही है, पेपर बनते तो पूछे जाते हैं, एग्जामिनर पूछता है यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्ज़ाम है, बट कंपटीशंस में डायरेक्ट रिजल्ट को पूछा जाता है। तो अगर रिजल्ट अगर प्रूफ अगर आप जानते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैथमेटिक्स में शॉर्टकट नहीं, मैथमेटिक्स सीखिए। जब मैथमेटिक्स सीखेंगे तो सारी चीज़ आ जाएगी। और सीखने का एक ही चीज़ है कि डिफिनीशंस के पॉइंट्स रिजल्ट क्लियर होने चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट के प्रूफ क्या है उस प्रूफ को आपको जानना चाहिए। बी सीरियस। एक रिजल्ट इसमें और है, रिजल्ट वो है कि प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी का जो डिराइव सेट निकलेगा, दिस इज द कंटेंट इन दिस डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी। मतलब ये हुआ ना कि इंटरसेक्शन इक्वल नहीं होता है, वो कंटेंट करता है। बट इसकी जस्ट आगे बात एक रिजल्ट और है यूनियन का। अगर मैं यहाँ यूनियन ले लूँ तो वो इक्वल पे खुल जाता है, ये इक्वल पे नहीं खुलता है। तो इक्वल पे नहीं खुलता तो इसकी मीनिंग है कुछ ऐसा एग्जाम्पल होगा जो इक्वल नहीं होता होगा। तो देखते हैं, पहले इसके हम प्रूफ की बात करते हैं। ये दिखाना है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें कंटेंट करते हैं। तो बड़ी एक तो वो मेथड है प्रूफ करने का, कि मेथड ये है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी दिखाना हो, कोई भी दो सेट हो और दिखाना हो कि ये कंटेंट इन बी, तो सबसे इजी रूल ये होता है सेट थ्योरी की दुनिया में जो 9-10 से ही है, स्कूल स्तर से, कि लेट कर लीजिए कि एक्स ए में बिलोंग करता है। उसके बाद जो कुछ कंडीशंस है, जो सारी चीज़ें गिवन है, उस जो चीज़ें आपके पास गिवन है मैथमेटिक्स में, उसको लिखिए, खोलिए और फाइनली ये दिखाइए उसके सहारे से कि एक्स बी में भी मिलता है। तो अगर एक्स बी में भी मिलता है तो फिर अपनी बातें प्रूफ हो जाती है। तो दिस इज द ट्रैक टू प्रूव द ए सबसेट ऑफ द बी। तो इस ट्रैक को हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट को ही लेके प्रूफ करेंगे। जैसे एक कॉमन सेंस की बात है कि वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी कंटेंट इन बी ऑलवेज, किसी भी सेट के लिए कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी जो होगा ना वो ए में हमेशा कंटेंट करेगा। ए में ही क्यों, बी में ही कंटेंट करेगा। तो अभी हमने एक रिजल्ट प्रूव किया जस्ट कि अगर ए कंटेंट इन बी है तो इसका डिराइव सेट भी इस डिराइव सेट में कंटेंट करेगा। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि अगर इस इंटरसेक्शंस का मैं डिराइव सेट निकालूं तो इसमें कंटेंट करेगा। इसका नामकरण संस्कार मैंने स्टार कह दिया। अगेन सिंस ए इंटरसेक्शन बी कंटेंट इन बी, तो दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी का जो डिराइव सेट होगा वो बी के डिराइव सेट में कंटेंट करेगा। ये इसमें कंटेंट करता है, ये इसमें कंटेंट करता है, तो फिर ये इनके और इनके यूनियन में कंटेंट करेगा। नेचुरल सी बात है भाई, दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ डिफिनीशंस ऑफ द सेट हियर, कि ये पूरा सेट इसमें चला जाता है और यही सेट इसमें चला जाता है, तो ये सेट इनके यूनियन में चला जाएगा। अच्छा, यूनियन में ही क्यों? कि
वो तो नेचुरल सी बात है, मैं तो यूनियन की बात यहाँ नहीं करनी, इंटरसेक्शंस में चला जाएगा। ये कॉमन हो गया ना, इसके लिए भी हो गया और ये सेट इसके लिए भी हो गया। इसकी मीनिंग कि ये जितने एलिमेंट हैं इसमें कंटेंट करते हैं और वही एलिमेंट बी डैश में भी हैं। इसकी मीनिंग ए एलिमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में भी मिलेंगे। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार की अगर बात करें हम, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, तो क्या चीज़ें होंगी भाई, व्हाट, कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आप डिराइव सेट निकालेंगे कंटेन्ड इन डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी, हेंस दिस इज द रिजल्ट हियर। अच्छा, इक्वल नहीं होता है क्यों? तो उसके लिए एक एग्जांपल हम लोग निकालते हैं, बड़ा इजी एग्जांपल है। जैसे ए हम ले लें, एक बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप कोई भी एग्जांपल पिकअप करिए, बट मैं एक बड़ा इजी एग्जांपल यहाँ पिकअप किया हूँ। ओपन सेट हमने एक ओपन इंटरवल ले लिया है और बी हमने एक ये क्लोज इंटरवल पिकअप कर लिया हुआ है दिस। अगर मैं इसका डिराइव सेट निकालूं, लिमिट पॉइंट निकालूं सेट ए के से, तो फिर ये मेरा हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे। और बी का अगर निकाला तो फिर क्लोज इंटरवल का वही रहता है। अब अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो 1 2 और 2 3 में कॉमन क्या है, सिंपली हमारा 2 कॉमन है, एस। बट अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी में निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो मेरा है, ए में क्या है, 1 और 2 के बीच के एलिमेंट हैं, यहाँ 2 3 है, 2 भी है 3 भी है, बट इसमें तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दिस इज द 5 ईयर। अच्छा, अब 5 है, अब इसका मैं अगर डिराइव सेट निकालूं तो 5 डैश का डिराइव सेट तो 5 ही होता है, वही होता है। तो मीनिंग क्या हुई, तो यहाँ तो बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, इससे और इससे तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आप डिराइव सेट निकालेंगे नॉट इज इक्वल टू डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी, इक्वल नहीं है। अच्छा, एक बात है कि 5 तो हर सेट में कंटेंट करता है, तो ये इसमें कंटेंट कर जाएगा, दिस, हेंस दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड हियर, बट दिस इज नॉट ट्रू, इन जनरल नॉट ट्रू, इन जनरल ये ट्रू नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो रिजल्ट थे, दिस इज द क्लियर हियर, कोई डाउट नहीं रहा होगा इसको प्रूव करने में। और लिसनर इसको एक बार और अपने से भी प्रूव करें, क्योंकि जब मैथमेटिक्स जब तक अपने से चीज़ें नहीं प्रूव की जाती, बात वो क्लियर नहीं होती है। तो आई थिंक दिस लेक्चर इज क्लियर हियर, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।